All right. So, in the previous class, we were doing implementation of classes in Python. ठीक. तो I explained कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है, एक फैसिलिटी है जो आपको दी है, एंड आप इसमें ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं. यू आर बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स हियर. देन you are accessing the class members via it. जैसे कि in above example मैंने एक क्लास बनाया, अपने नाम से बनाया. ठीक है, एफ नेम लिखा उसको, फर्स्ट नेम, और उसमें एक वेरिएबल अब मैंने अपना दिया नाम. ठीक है, दैट एक्स इक्वल टू माई नेम. ठीक है, एंड सेकंड जो है मैंने अपना सरनेम दे दिया. एंड देन व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ठीक, एंड आई प्रिंटेड the first and the last variable values. Okay, so with the dot operator, I can access the variables, है ना. फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल है जिनको मैं डॉट से एक्सेस कर पा रहा हूं. ऑल राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, आई एम अगेन मेकिंग अ न्यू कोड जिसमें कि क्लास डॉग बनाया. ठीक है, देन आई मेड टू वेरिएबल्स, नेम वन एंड नेम टू. टू वेरिएबल बनाया. जो नेम वन है उसको मैंने असाइन करा वैल्यू डॉग वन, एंड जो नेम टू है आई हैव असाइन इट वैल्यू एज डॉग टू. उसके बाद आई मेड अ मेथड. तो देखिए भाई, बात ये है कि इन अ क्लास यू कैन हैव वेरिएबल्स ऑल्सो एंड मेथड्स ऑल्सो. जहां पर वेरिएबल जो होंगे, ऑब्वियसली आप जानते हैं वेरिएबल इज अ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ मेमोरी सेल. ये कोई ना कोई वैल्यू पजेस कर रहे होंगे, तो वो है यहाँ पर नेम वन एंड नेम टू आर द वेरिएबल्स, है ना. उनकी वैल्यू है डॉग वन एंड डॉग टू, आपने दी है. फंक्शन जो है आपका, जैसे कि होता था नॉर्मली, हम कहते हैं फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. उसमें कई स्टेटमेंट्स लिखी जा सकती हैं, कई ऑपरेशंस आप मेंशन कर सकते हैं उसके अंदर, कई टास्क आप लिख सकते, बंडल अप कर सकते हैं टास्क को, तो वो भी आप यहां पर दे रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो जो है आपका यहां एक फंक्शन लिया मैंने, डी एफ यू एन सी नाम दिया फंक्शन का, एफ यू एन सी, और उसके अंदर एक पैरामीटर दिया सेल्फ. अब ये सेल्फ क्या है भाई? इन जनरल जो भी हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते थे वहां ये काम नहीं होता. सेल्फ यहां दे रहे, सेल्फ एज अ पैरामीटर, एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन. और आगे आप क्या कर रहे हैं, यू आर प्रिंटिंग हेलो सेल्फ डॉट नेम वन एंड प्रिंटिंग हेलो सेल्फ डॉट नेम टू. तो मैं आगे बताऊंगा आपको ये सेल्फ है क्या. ठीक, सो अभी तक आपने क्या करा, एक क्लास बनाया डॉग के नाम से, टू वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करे, और एक फंक्शन बनाया, and in this function you are printing hello and the name of your name 1 and the name 2. दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा जा रहे हैं. आपने इस क्लास का, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डी इक्वल टू डॉग. सो डी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बना था तब तक ये जो क्लास थी ये सिर्फ एक जो है, हम कहें कि दिखावा था अभी तो सिर्फ. ठीक है, या
जैसा कि मैं आई ऑलरेडी टोल्ड दैट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, इट्स जस्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। क्लास को मेमोरी तभी मिलेगी जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हियर यू क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट डी इक्वल टू डॉग विद अ पैरेंथेसिस। ठीक है, आपने दो राउंडेड ब्रैकेट लगाए हैं यहां पे, जो कि ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बना है। और डॉग पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि ये एक कंस्ट्रक्टर है, ये दैट मीन्स इट्स अ मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। तो एक कंस्ट्रक्टर है, तो डॉग डी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। देन व्हाट यू आर डूइंग, प्रिंट डी डॉट नेम वन, प्रिंट डी डॉट नेम टू। तो ये कहानी तो हमने ऊपर पढ़ी थी कि डी की मदद से या ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो करा आपने डॉट ऑपरेटर से, और क्लास के फंक्शन को भी यू कैन एक्सेस द क्लास फंक्शन ऑल्सो विद द डॉट ऑपरेटर। सो डी डॉट एफ यू एन सी, ये देख लीजिए आप कर रहे हो आप, डी डॉट एफ यू एन सी। तो चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो, यू कैन एक्सेस विद अ डॉट ऑपरेटर। तो क्या हुआ होगा, देखिए क्लास जो बनी सो बनी, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास को, बस क्लास एक्टिव हो गई। ठीक, हो गई एक्टिव। तो ये जो डी है या ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, यहां एक पैरामीटर मैंने लिया था सेल्फ। सेल्फ, दिस इज द पैरामीटर आई टुक। तो ये जो सेल्फ पैरामीटर है ना, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है डी, उसका रेफरेंस है। इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सेल्फ के नाम से ये चलता है। ठीक है, वी आर सेइंग सेल्फ हियर। इन जनरल आप कहीं भी देखेंगे प्रोग्रामिंग में तो सेल्फ लिखा होता है। अभी आगे और क्वेश्चन उठाएंगे सेल्फ के अलावा, वी विल बी राइटिंग समथिंग एल्स, कुछ और देखते करेंगे, इसको भी, इसमें भी हेरा फेरी करेंगे। बट अभी मैं आपको बता दूं सेल्फ का मतलब ये है, सेल्फ क्योंकि नाम से क्या, सेल्फ ऑब्जेक्ट जो है क्लास का डी, ये उसका एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए हियर व्हाट आई डिड, सेल्फ डॉट नेम वन। तो ये कलाकारी सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट ही कर सकता था कि क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर ले, वो क्लास का ऑब्जेक्ट ही कर सकता था। तो आपने क्या लिखा है, सेल्फ डॉट नेम वन। आपने ये नहीं लिखा डी डॉट नेम वन, आपने लिखा सेल्फ डॉट नेम वन। इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो सेल्फ है दैट इज बिहेविंग लाइक इन क्लास ऑब्जेक्ट ओनली। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा इट इज अ रेफरेंस टू द क्लास ऑब्जेक्ट। सो इट हैज अ facility to access the variable of a class inside a class। और ये करा भी इसने, सेल्फ डॉट नेम वन, सेल्फ डॉट नेम टू। तो भाई क्या हुआ, क्लास बनी, क्लास का ऑब्जेक्ट बना, आपने डी डॉट नेम वन करा तो डॉग वन प्रिंट हो गया, डी डॉट नेम टू करा तो डॉग टू प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने डी की मदद से क्लास के फंक्शन को एक्सेस करा, तो ये फंक्शन एक्सेस हुआ। इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी थी, whatever be the statements which are written inside this function, they are executed, and they also printed hello dog 1 and hello dog 2। So self is a parameter which is referring to the object of the class। ऐसा हमने बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, लेकिन ये बहुत समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने वेरिएबल भी बना दिया, फंक्शन भी बना दिया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया और सब एक्सेस भी कर लिया। तो अब कई और भी प्रोग्राम है बनाएंगे, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसी कोड के अंदर।
हम ये कहते हैं कि सर, पहली बात तो आप सेल्फ की जगह यदि एस कर दो, तो क्या ये चलेगा? इंस्टेड ऑफ सेल्फ, जस्ट यू डू एस। ऐसा करिए आप। विल इट वर्क? लेट मी रन द कोड। ये देखिए, तो सेल्फ तो एक नोटेशन है कि ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हूं मैं। तो यहां स्वयं ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सका, लेकिन मैं आया हूं उसकी जगह। और जो ऑब्जेक्ट को करना था, भाई तुम मुझसे करवा लो, तो उसने कर दिया। एस डॉट नेम वन, एस डॉट नेम टू से उसने प्रिंट कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि सेल्फ ही रखो, आप एस रखोगे तो भी भाई वो करेगा, एक्स रखोगे तो भी करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी करेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो बनेगा, और ऑब्जेक्ट के दम पर ही होगा जो कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। फिर ये हमने देखा। तो अब और क्वेश्चन आए माइंड में कि कैन वी मेक मल्टीपल फंक्शंस हियर? क्या ऐसा कर सकते हैं? जैसे मुझे लगा कि आई नीड टू मेक डी एफ अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन बनाता हूं मैं। इसको चलो मैं ले लेता हूं सेल्फ। ठीक है, ऐसा करते हैं। ओके, और नहीं लो यार, सेल्फ विल भी छोड़ो। हम्म, ठीक है, चलो ले लिया, ले लिया। एंड देन आई एम सेइंग x equal to 5, y equal to 7, z equal to x plus y, print self dot z। क्या करा मैंने यहाँ पे? एक फंक्शन तो बना हुआ था पहले से ही, दूसरा फंक्शन और बना दिया। उसके अंदर मैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा हूं। दो वेरिएबल लिए, एक्स लिया 5, वाई टुक 7, और बोला z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दो और उसकी वैल्यू प्रिंट करा दो। तो प्रिंट भी इसी से हो रही है। इसका मैंने एक पैरामीटर लिया सेल्फ, और उसी की मदद से कर रहा हूं प्रिंट। तो ये फंक्शन भी तभी चलेगा जब मैं इसको कॉल करूंगा डी से, डी डॉट func1। इसको मैं कॉल करूंगा तभी चलेगा ये। तो लेट्स सी क्या होता है। लेट मी रन द कोड, करता हूं। अब हुआ ये लफड़ा। क्या क्या इशू हुआ? इसने बोला कि डॉग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट जेड। डॉग के पास कोई एट्रीब्यूट जेड है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो तो इस फंक्शन के अंदर है। जेड और एक्स और वाई सब ये इस फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के अंदर है। ऑलराइट, ये सब इस फंक्शन के अंदर है। तो क्या मैं एक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता था क्या? उसको एक्सेस नहीं कर सकता था क्या? क्या ये प्रॉब्लम है? एक्स एंड वाई एंड जेड दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन। वो बोल रहा है कि भाई मैं तो जेड के बारे में जानते ही नहीं हूं, कौन सा जेड, कहां का जेड। हाँ, नेम वन और नेम टू जो है वो फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर थे, यानी उनके बारे में तो आई वॉज हैविंग द इंफॉर्मेशन। एक्स वाई जेड के बारे में आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो दिस इज एन एट्रीब्यूट एरर। वो कह रहा है डॉग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट जेड। ये
जो z है ये नहीं जानता भाई, डॉग नहीं जानता कि क्या हुआ है। तो फिर क्या करें, इनको बाहर डिक्लेयर करें, इनको बाहर डिक्लेयर करें। यदि मैं ऐसा लेता हूं कॉपी, and if I take them like this, x equal to 5, y equal to 7, z equal to x plus y, and then instead of doing the operations here, I will say self dot z here, ये मैं बोलता हूं। एंड इफ आई रन द कोड, अब ये दे रहा है आंसर 12 सही। अब इसने ये टास्क परफॉर्म कर दिया। तो ये जो वेरिएबल्स थे ये दोनों ही फंक्शंस के बाहर थे। व्हेन आई डिक्लेयर्ड दीज वेरिएबल्स इनसाइड अ फंक्शन, तो वो भाई मना कर गया। देन आई सेड कि भाई मैं तो नहीं जानता हु दे आर। ओके, आई डोंट नो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सर मेरे पास कोई गिवन फंक्शन है उसके अंदर मैं डिक्लेयर ना कर पाऊं? इस कोड को वापस उठाते हैं और चेंजेस करते हैं। लेट अस ट्राई टू डू सम मोर चेंजेस। अभी हम कोशिश करते हैं, नहीं सर ये को जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनको मैं फंक्शन के अंदर ही लिखूंगा। लेट मी राइट। ओके, गड़बड़ हो गया। नाउ एक मिनट रुकिए। दिस इज माय कंप्लीट कोड। ओके, एंड आई वांट, इसको हटा लो यहां से। ओके, आई वांट टू राइट दिस एक्स वाई जेड हियर ओनली। एक्स इक्वल टू 5, y equal to 7, and z equal to x plus y, ये मैं चाह रहा हूं। तो ये सेल्फ वेल्फ ये सर यहां से हटाइए, ये भी यहां से हटाइए, हटा दो। अब देखो ये एक्सेस होता है नहीं होता। फिर एरर दे रहा, वो कह रहा है फंक्शन टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। बट 1 फंक्शन कोई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं, फंक्शन 1 हैज 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी यहां पर आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। लेकिन कब उसको एक तो लगेगा, बट 1 वॉज गिवन, टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। फंक्शन 1 टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी यहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आया है। फंक्शन टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये आपसे कह रहा है कि ये तो 0, यहां कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। बट 1 वॉज गिवन, ये बट वन वॉज गिवन यानी कि क्या भाई, वो रेफरेंस तो लेगा ऑब्जेक्ट का, बिना ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यदि मैं कहूं कि चलो सेल्फ दे दिया, दे दिया, अब रन करो, तो अब आंसर दे दिया उसने। हाँ, लेकिन z को मैंने सेल्फ के माध्यम से एक्सेस नहीं करा। आई हैवंट रिटन z सेल्फ डॉट z। क्या हुआ इस बीच में, और किस चीज की रिक्वायरमेंट थी जो नहीं पूरी हो रही थी और एरर आ गया था? ऊपर वाले केस की बात करें, यदि हम ऊपर वाला कोड देखें, दिस वन, ये वाला, तो इफ आई वांट टू एक्सेस z, ठीक है, जो कि ऊपर डिक्लेयर्ड है, तो मैं सेल्फ डॉट जेड से एक्सेस करूंगा। नीचे जब मैं आया प्रोग्राम में, यहां पे, यहां पर आया, यहां मैंने एक्स वाई जेड, दीज 3 वेरिएबल्स आई हैवंट डिक्लेयर्ड आउटसाइड, बाहर नहीं रखा मैंने, इनको लोकली बनाया, यानी कि ये इसी फंक्शन के अंदर हैं, यहीं रहेंगे, इनको यही जानता है। ओके, सो वट एवर बी द ऑपरेशन आई परफॉर्मिंग हियर, दे आर इनसाइड दिस फंक्शन ओनली। इसके लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट डी के रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है कि मैं उसको यूज करूं और उससे जेड की वैल्यू प्रिंट करवाऊं। आई डोंट रिक्वायर। ठीक है, तो लेकिन एक चीज हुई, जब मैं इसको कॉल कर रहा था, यहां सेल्फ नहीं लिखा था, तो एक एरर आया। इट सेड 0 गिवन बट 1 रिक्वायर।
यानी कि भाई देखिए, कॉल करते वक्त तो आपने कोई आर्ग्यूमेंट यहां नहीं दिया, लेकिन जब इसकी कॉलिंग होगी ना, तो एक आर्ग्यूमेंट ये जरूर मांगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। दैट विल बी एनी वेरिएबल यू कैन टेक, अदर सेल्फ ले लो, चाहे जो लेना ले लो, भले उसका यूज मत करना यहां अंदर, डोंट यूज इट, ओके, बट यू हैव टू डिक्लेयर एन आर्ग्यूमेंट सेल्फ, ताकि ये मेरा पाइथन ना ऐसे ही काम करता है, उसको एक रेफरेंस चाहिए होता है ऑब्जेक्ट का, एल्स इट विल थ्रो एरर। ओके, और कर भी दिया था उसने। ओके, तो ये हुआ, यहां पर देखिए मेरा कोड चल गया, कोई इशू नहीं है। तो एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया, एडिशन करा और जेड करवा दिया प्रिंट, बस सेल्फ देना पड़ा मुझे, नहीं दे रहा था तो एरर आ रहा था। तो ये भी एक कोड है, ऊपर वाला भी था। अब आप ये कहें कि सर देखिए, इसी कोड को मैं वापस कॉपी कर दूं, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि सर सेल्फ से यदि मुझे प्रिंट नहीं करवाना हो तो क्यों, वाई? सर दीज टू वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, दोनों तो वैसी फंक्शन के बाहर है, तो मेरे इस फंक्शन के लिए ये दोनों ग्लोबल हो गए। तो सर मैं सेल्फ डॉट नेम वन सेल्फ डॉट नेम टू नहीं करवाता, ऐसे ही प्रिंट करवाता हूं इनको। लेट अस चेक। तो ये बोलेगा कि नेम वन नॉट डिफाइंड एंड नेम टू इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ये एरर दे देगा। वो बोलेगा देखो भाई, जो तुम सोच रहे हो ना वैसा है नहीं, तुम सोच रहे हो कि these two variables are declared outside the function, so obviously they are global, लेकिन भाई ये सभी तो क्लास के अंदर हैं, all the things are present inside the class and only object of the class has a power to access। तो यदि आप सेल्फ का यूज नहीं करोगे यहां, तो नेम वन और नेम टू को कोई नहीं जानता, क्योंकि नेम वन और नेम टू इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो इनको कोई नहीं जानता। बाहर है वो अलग बात है, अंदर नहीं है इस फंक्शन के, तो इनको कोई नहीं जानता, तो एरर दे देगा व्हाट इज नेम वन नेम टू। यदि आप यहां करो नेम वन इक्वल टू निर्मल, ओके, और यहां लिखो नेक्स्ट नेम टू, यदि ये लिखोगे आप, ठीक है, और अब यदि प्रिंट करवाओगे तो वो कर देगा। वाई? बिकॉज नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसके पार्ट हो गए वो, लेकिन ये क्लास के पार्ट नहीं, ये फंक्शन के हो गए, ये फंक्शन के अंदर हैं, तो ये फंक्शन के हो गए, ये क्लास के नहीं हुए। ठीक है, ऑलराइट। तो क्लास के अंदर ये खुद, ये दोनों, अब अंतर क्या हुआ सर दोनों में, इस नेम वन नेम टू में और नीचे जो डिक्लेयर नेम वन नेम टू है, इनमें क्या अंतर हुआ? तो देखिए, नेम वन नेम टू, these are the variables which are declared inside a class, तो ये क्लास के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये क्लास के मेंबर है, ये नहीं कि भाई क्लास थी तो क्लास में जो टेबल कुर्सी रखी हुई थी तो वो तो क्लास की थी ना, तुम घर से थोड़ी ना लेकर आए हो टेबल कुर्सी, वो तो क्लास की है ना भाई। तो घर से तो आप अपना बैग लेकर आए, अपना लंच बॉक्स लेकर आए, अपनी कॉपी किताब लेकर आए, अपना पेंसिल बॉक्स लेकर आए, तो वो तुम्हारा, क्लास की टेबल कुर्सी तुम्हारी थोड़ी ना हो गई। तो ये जो दोनों है नेम वन एंड नेम टू, ये भैया क्लास की प्रॉपर्टी है।
तो ऑब्जेक्ट इनको एक्सेस करेगा, तो ऑब्जेक्ट लगेगा इनको एक्सेस करने में। और ये जो है ना नेम वन नेम टू, ये पर्सनल है, ये फंक्शन के अंदर बनाया है मैंने। अब आप बोलो ऑब्जेक्ट की मदद से इनको एक्सेस कर लो, तो वो बोलेगा भाई तुम्हारा तो हर जगह रास थोड़ी ना चल रहा कि तुम किसी को भी कर लोगे एक्सेस। इफ यू से दैट आई एम गोइंग टू एक्सेस नेम वन एंड नेम टू, ये दोनों, ठीक है, ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ अंदर वाले, तो ये अभी करा था ना, कोशिश करी थी यहाँ पर, ठीक है, जब मैंने एक्स ये इनको अंदर करा था एक्स वाई जेड को, और यहाँ जेड को आई वॉज एक्सेसिंग विद ऑब्जेक्ट, तो उसने एरर बोल दिया, उसने बोला जेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास। तो क्लास के पार्ट है क्या? The variables which are declared inside the class but outside the variable, outside the methods, ये क्लास के पार्ट है। जो भी डिक्लेयर यहां करोगे, वट एवर बी द वेरिएबल्स यू आर डिक्लेयरिंग आउटसाइड दीज मेथड्स, दे विल बी द पार्ट ऑफ द क्लास। उसको सबको ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर लेगा, और इन फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा, इन फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा। लेकिन इनके अंदर यदि खुद के कुछ वेरिएबल बने हुए होंगे, तो फिर ऑब्जेक्ट उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा भाई। ये बात है, ठीक है। और अभी करा भी था, यदि मैं यहां पर इफ आई से सेल्फ डॉट जेड, यदि मैंने लिखा सेल्फ डॉट जेड, तो देख लीजिए एरर दे दिया उसने। डॉग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट जेड। भैया इस डॉग के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना, वो यहां पर क्लास के नीचे डिक्लेयर करे जाएंगे। तो एक्स वाई जेड यहां डिक्लेयर होंगे, तो क्लास के एट्रीब्यूट हैं। और यदि इनको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा, तो ये क्लास के एट्रीब्यूट नहीं है, ये तो भैया इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो ये सेल्फ से एक्सेस नहीं हो रहे, इनको आप ऐसे ही करो, ठीक है, ये भाई ऐसे ही जाएगा प्रिंट पे जेड। हाँ, लेकिन आपको यहां सेल्फ देना पड़ेगा, क्योंकि यू आर कॉलिंग दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, सो यू हैव टू गिव अ रेफरेंस वेरिएबल, तो देना पड़ेगा। और जब आप इसको रन करोगे तो सब कुछ चल जाएगा। नाउ आस्क मी द डाउट इफ यू आर हैविंग एनीथिंग, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। I hope the things made you clear. Okay, so these are the very basics and primary concepts to learn the classes and the objects. कहाँ किसको यूज करना है, कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सिंपल सा कोड है, क्लास एड आई एम हैविंग x5 y10, तो सीधी सी बात है, ये दोनों क्या है, ये क्लास के मेंबर्स हैं। df df एडिशन, हाउ टू टेक इनपुट इन क्लास फ्रॉम द कोड, हाँ सर लेंगे ना, वो भी लेंगे अभी अपन आगे, विल टेक द इनपुट सर। ओके, तो ये जो है, ये आपका क्या है, मेथड है एडिशन। ओके, एंड हियर यू आर टेकिंग सेल्फ एक्स एंड सेल्फ वाई। यहां पर आप लिखोगे सेल्फ एक्स एंड सेल्फ वाई, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्लास के हैं। ये यू कैन डू, तो यू परफॉर्म द एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड द रिजल्ट इज 15, वो प्रिंट कर देगा। तो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का, और इससे आपने एक्सेस कर लिया, बस सिंपल सा कोड है, हो गया। अब देखिए, ये मैंने और बड़ा कोड बनाया, वेर आई एम सेइंग कि addition, subtraction, multiplication, division, 4 different methods I created. Okay, and correspondingly उनके ऑपरेशंस लिखे हैं। सेल्फ एक्स सेल्फ जो है, इनको मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में लिखा है मैंने, और सबको इंडिविजुअली एक्सेस भी कर रहा हूं। आई क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, बनाया मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और इनको एक्सेस करा, आई एम एक्सेसिंग देम सेपरेटली। तो वॉट एवर बी
इसका रिजल्ट होगा वो निकाल देगा। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि सर कैसे आप यूजर एंड से कैसे ले सकते हो इनपुट। एक काम करते हैं, इसी कोड को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हियर आई हैव डिक्लेयर्ड x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7। अब एक काम करता हूं सर, 5 मत दो, जस्ट गिव इंट इनपुट कोटेशन में एंटर द वैल्यू ऑफ x, ऐसा दो आप, एंटर द वैल्यू ऑफ x। एंड हियर ऑल्सो int input enter the value of y, ऐसा दो आप। अब यहां कोशिश करो कि चलता है नहीं चलता। देखिए, x आपने दिया 5, y आपने दिया 10, ये देखिए एडिशन 15, सब्ट्रैक्शन -5, मल्टीप्लाई 50, डिवाइड 0.5। तो आप यूजर से भी ले सकते हो इनपुट यहीं पर ही। ओके, एंड यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस। ओके, फाइन, ऑलराइट, हो गया। ये भी आसान था। ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि आप चाहते हैं कि सारे ऑपरेशन एक ही मेथड में हो जाए तो ठीक है, सेपरेट मेथड बनाकर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर मल्टीपल टाइम्स कॉल करना पड़ा। आप एक काम करिए, एक ही मेथड बना दो, उसी में सारे ऑपरेशंस लगा देना। तो यहां पर यही करा है मैंने। आई मेड अ क्लास अरिथमेटिक बनाया, 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे, x5 y7, और एक मेथड बना दी df ऑपरेट। एंड हियर ओनली आई एम सेइंग ऐड सेल्फ x डॉट सेल्फ y, सेल्फ x माइनस सेल्फ y। आगे मैं और भी कर सकता हूं, प्रिंट सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन में आप लिखिए सेल्फ डॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट वाई, ठीक है, और डिवीजन भी कर दो, प्रिंट div सेल्फ डॉट एक्स डिवाइडेड बाय सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, सारे ऑपरेशन आपने एक ही में लगा दिए और ये हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट से मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया, दैट्स इट, हो गया। बजाय आप एक एक अलग अलग मेथड बनाओ, इनमें टाइम वेस्ट करो, तो एक ही बार में कर लो। सर ये यहाँ पर जो सेल्फ है एज अ ज्वाइनिंग की काम कर रहा है, राइट? हाँ, सेल्फ एज अ ज्वाइन ज्वाइनिंग की जॉइन। ज्वाइन की होता है ना सर, सीक्वल में हाँ हाँ, ज्वाइन करते हैं टेबल्स को एक पर्टिकुलर, जैसे अ, ए डॉट देखिए देखिए, टेबल। वो जो आप बोल रहे हैं ना जॉइन की, वो एसक्यूएल का जो होता है, आप टेबल बनाते हो और प्राइमरी की सेकेंडरी की वो वाली बात करते हो। देखिए, यहाँ सेल्फ क्या है, मैं फिर आपको बताऊं, ये एक आर्ग्यूमेंट है, एक पैरामीटर, क्योंकि फंक्शन के अंदर तो पैरामीटर ही दिए जाते हैं, की नहीं दी जाती, की नहीं है, एक पैरामीटर है ये, एक आर्ग्यूमेंट है। ये ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। ओके, यानी कि आप इसको ऐसा समझें, सेल्फ इज रेफरिंग सेल्फ इज रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए। ठीक है, उसका रेफरेंस है, या आप कहें उसका प्रतिबिंब है, जो भी आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी की तरह है, ये ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास ही शक्ति होती है कि वो डॉट ऑपरेटर से किसी को एक्सेस कर ले। तो मैं यहां पर अभी ए नहीं लिख रहा, है ना, आई एम नॉट राइटिंग, क्योंकि ए तो यहां डिक्लेयर करा, आई एम नॉट राइटिंग ए हियर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सेल्फ।
ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए। अब क्वेश्चन है कि सर क्या हम ए नहीं लिख सकते थे क्या? इसी कोड को पकड़ो और आप ये बोलो सर कांट वी राइट ए हियर, ए ही कर दो हर जगह। ठीक है, हटाइए इनको, जस्ट डू ए डॉट एक्स। जो ऑब्जेक्ट बनाया उसी से ही एक्सेस करवा लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये देखिए, सब पॉसिबल है, ए ही लिख दो। लेकिन क्या होता है जब पहले पहले क्लास बनती है फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, तो उन्होंने डिफरेंस रखने के लिए, वो सेल्फ एक्चुअली में है ऑब्जेक्ट ही क्लास का, लेकिन क्या होता है कि टू हैव अ डिफरेंस, तो उन्होंने बोला कि इसको एक कोई दूसरा नाम दे दो, सेल्फ दे दो या कोई और वेरिएबल नाम दे दो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर होगा ना, तो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, जब ये हुआ तो फंक्शन के अंदर यही ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर चला जाता है। यही ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर चला जाता है। तो मैं उसको बोल रहा हूं बार बार रेफरेंस है ये, दिस इज अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। है वो खुद ऑब्जेक्ट ही, तभी तो वो एक्सेस कर रहा है डॉट से। ये तो ऑब्जेक्ट ही कर सकता था, तो ऑब्जेक्ट ही है। ये कोई की नहीं है, ये कोई प्राइमरी की सेकेंडरी की कुछ नहीं है जो हमारे सिक्वल में होती है। ये ऑब्जेक्ट है बस क्लास का, इन अ फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो आपने ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और यहां भी ए नाम का ही वेरिएबल आपने दे दिया तो भी चलेगा। सेल्फ दोगे तो चलेगा, एस दोगे तो चलेगा, वाई दोगे तो चलेगा, जो देना दो वो चलेगा, बट उसको समझना था। ठीक है, तो ये वाली बात है। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, कंसेप्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक द थिंग्स अंडरस्टैंडेबल। ओके, ये भी हुआ। अब देखिए, ये अगेन इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। आई मेड अ क्लास डॉग, आई डिक्लेयर टू वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट वन एज मैमल, एट्रीब्यूट टू एज डॉग, है ना। दो वेरिएबल बना दिए, दोनों की वैल्यू दे दी। यहां एक फंक्शन बनाया और इनसे उन वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूं सेल्फ की मदद से। ये पहले भी कर चुके हैं। यहां पर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया रॉजर के नाम से, और रॉजर भाई जो है वो एट्रीब्यूट वन को एक्सेस कर रहा है, वो एट्रीब्यूट टू को भी एक्सेस कर सकता है, वो पूरे फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है भाई, वो कर ही रहा है। तो ये एक वो है एग्जाम्पल जो अभी तक ऊपर समझाया था, बस वैसा ही है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, नाउ आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स। अब मैं थोड़ा सा अलग मतलब दूसरी चीज पढ़ाऊंगा आपको क्लास में। क्या होता है कि अभी यू मेड अ फंक्शन फ्रॉम योर साइड, डी एफ फंक्शन ये आपने बनाया। ठीक है, यू मेड मल्टीपल फंक्शंस हियर, कई फंक्शन बनाए आपने बनाए। ठीक है, ये सब आपने बनाए। अब क्या है, एक फंक्शन होता है पाइथन में क्लासेस के लिए, दैट इज कॉल्ड एस इनिट। इनिट फंक्शन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर राउंडेड ब्रैकेट्स, ये फंक्शन होता है पाइथन में। तो सर क्या है इसका मतलब, क्या है, व्हाट इट इज? ऊपर तो बनाया नहीं, तो भी चल रहा था, तो भी मेरी क्लास चल रही दौड़ रही थी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनिट फंक्शन? इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। इनिट तो शॉर्ट फॉर्म है उसका। द मीनिंग ऑफ इनिट इज इनिशियलाइजेशन। तो क्या करना है सर इस इनिशियलाइजेशन का? देखिए, द इनिट फंक्शन जो होता है आपका is always executed when the class is been initiated। ये एक ऐसा फंक्शन है
जो हमेशा चलता है, ऊपर भी चल रहा था ये फंक्शन, ऊपर भी चल रहा था। हमने अपनी जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस जावा, सी प्लस प्लस जावा, जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तभी उसको मेमोरी मिलती है ना, तभी उसके काम काज शुरू होते हैं। तो ऑब्जेक्ट, ये जैसे रॉजर नाम का ऑब्जेक्ट बना डॉग क्लास का, ठीक है, और फिर रॉजर ने इन एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर लिया और इस फंक्शन को भी एक्सेस कर लिया, उसके पास पूरी ताकत आ गई। तो क्या होता है कि जब ये ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो क्लास को मेमोरी मिलती है। मेमोरी मिलना एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्लास के लिए बहुत जरूरी है उसके एग्जिस्टेंस में आने के लिए। इसी दौरान यदि आप यहां पर इनिट मेथड नहीं बना रहे हो, तो प्रोग्रामिंग अपन, यदि पाइथन खुद से इनिट मेथड बनाएगा सेल्फ से, ठीक है, सेल्फ से बनाता है इनिट मेथड, इनिशियलाइजेशन। यानी कि वो ये कहता है कि हाँ भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया है क्लास का। इनिट मेथड जो है पाइथन खुद से बनाएगा यदि आप नहीं बनाओगे तो, लेकिन बनाएगा जरूर। वो अंदर हो जाएगी, कार्य जो भी कार्यक्रम है ना वो अंदर हो जाएंगे। आपने अभी तक जो भी प्रोग्राम ऊपर बनाए हैं इनमें कहीं पर भी इनिट मेथड नहीं बनाया, इनिशियलाइजेशन मेथड यू हैवंट क्रिएटेड। लेकिन पाइथन ने खुद से, जब आपने इस प्रोग्राम को रन करा तो उसने अंदर ही अंदर बना लिया, खुद से बनाया। ओके। और यदि आप चाहते हो कि हम बनाएं तो आप बना सकते हो, और वो ये रहा, df init, इनिशियलाइजेशन। तो use of the init method is to assign the values to the object properties and other operations that are necessary to do when the object is being created। जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उसको शक्तियां प्रदान करने के लिए इनिट मेथड की आवश्यकता लगती है। देखिए ऑब्जेक्ट तो बन गया, ये देखो ऑब्जेक्ट तो बन गया, उसमें शक्तियां कहां से आएंगी, वो इनिट मेथड देता है। यानी वो इनिशियलाइज करता है, उसको बोलता है भैया आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट हो, और आप इस क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, मेंबर्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो उसको समझाना तो पड़ेगा ना कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी उसको शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। आप नहीं इनिट मेथड बनाओगे तो, मैंने क्या बोला, खुद से बनाएगा वो पाइथन, लेकिन यहां बनता हुआ नजर नहीं आएगा आपको कहीं कि कहीं बना हुआ है। ये तो स्टैटिक कोड है ना आपने जो बनाया, डायनामिक थोड़ी ना कि चलाओगे तो खुद से कुछ बनेगा। आपको तो सीधा आउटपुट नजर आता है। ओके। तो इनिट मेथड जो है, आप यदि बनाएं, खुद से बनाएं अपने प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे पाइथन के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा कि भाई उसको खुद को बनाना पड़ रहा है। एवरी क्लास कंसिस्ट ऑफ इनिट मेथड, एवरी क्लास कंसिस्ट ऑफ इनिट मेथड होती है। तुम नहीं बनाओगे तो पाइथन खुद से बनाएगा, और यदि तुम बना के दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, पाइथन पर फोर्स नहीं आएगा, ठीक। तो यहां आपने क्या करा, इनिट मेथड बनाया, इनिशियलाइजेशन, और आपने लिखा इनिट का पहला ही पैरामीटर सेल्फ होता है, यानी वही ऑब्जेक्ट, रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। तो इनिट का पहला पैरामीटर सेल्फ, कॉमा नेम कॉमा एज। अब ये दो पैरामीटर है जो आपने अपनी तरफ से दे दिए, नेम और एज दे दिया, और आपने बोला कि देखिए सेल्फ नेम
एंड सेल्फ एज, यानी कि जो भी नेम और एज, ये देखो इनिशियलाइजेशन है ये, है ना, इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट के बनने पर ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। इसमें ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है p1 डॉट इनिट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली इनिट कॉल हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, यानी जैसे ही बनेगा उसको वैसी शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो यहां मैंने p1 ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसमें मैंने लिखा ये पर्सन, कोई क्लास का नाम क्या है, पर्सन। तो हियर आई एम मेकिंग पर्सन, और निर्मल और ये 36, ये नेम और एज की वैल्यू मैं यहां पर इसको दे रहा हूं। तो जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट बनेगा p1, ये निर्मल चला जाएगा नेम में, 36 चला जाएगा एज में। जाने के बाद ये इनमें असाइन हो जाएंगे, इनमें असाइन हो जाएंगे। सो नेम निर्मल है वो इसमें आ जाएगा, और एज 36 है वो इसमें आ जाएगी। नहीं हो जाएगा काम। तो क्या हुआ, आपने बनाई क्लास पर्सन, आपने बनाया इनिट मेथड जिसके अंदर आपने सेल्फ एज अ पैरामीटर दिया है जो कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। आपने दो वेरिएबल और दे दिए यहां पर, नेम एंड एज। यू कैन गिव इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट डोंट गिव, वो जरूरी नहीं है, देना है दो, नहीं देना मत दो। आपने दिया दो, क्योंकि मैं अलग से कोई और फंक्शन नहीं बनाना चाहता था, नेम और एज उसमें लेकर नहीं चाह रहा था, तो ऐसे में दे दी। कर सकते हो आप ये। तो जब आपने नेम और एज दो पैरामीटर इसमें दिए हैं, ओके, तो उनकी वैल्यू कहां से आएगी, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू टू देम, the value of them will be given from here only. That means when you are creating the object of this class, now from here only the value will be given. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना init मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और नेम के अंदर निर्मल चला गया, एज के अंदर 36 चला गया, यहां निर्मल आया, इसने सेल्फ डॉट नेम को वैल्यू असाइन कर दी, इसने सेल्फ डॉट एज को 36 वैल्यू असाइन कर दी, बात खत्म। अब इस p1 की मदद से आप नेम को एक्सेस कर सकते हो, एज को एक्सेस कर सकते हो, देख लो प्रिंट हो गया। ओके, देख लीजिए आप। सर सेट डॉट नेम इक्वल टू नेम है, अगर हम इसको हटाएं दोनों यस, को तो क्या प्रिंट रन होगा ये? किसको हटाएं? सेल्फ सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, जो अपन ने ना डिफाइन ना, किया ऐसा अभी। नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करिए आप। यदि आप इनको हटा रहे हो तो व्हाट डज इट मीन, ये क्या नेम बराबर, इससे क्या फर्क पता चल रहा है आपको, इससे क्या पता चल रहा है? राइट राइट ये यहां पर एरर आएगा, क्यों? क्योंकि आपने इसको रेफरेंस नहीं दिया ना ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को ये असाइन करना पड़ेगा मुझे कि भाई ये दो फीचर्स हैं मेरे पास, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे पास जिनकी वैल्यू निर्मल और 36 है। तो जब सेल्फ के हाथ में ये चीज चली जाएगी, यानी ये ऑब्जेक्ट के हाथ में आ गए अभी, यदि आप सेल्फ नहीं लिखते हो तो ये ऑब्जेक्ट के हाथ में नहीं है अभी भी, मतलब बिकॉज इसका दे आर स्टिल एलोकेशन इनसाइड द मेथड। यस, एलोकेशन रेफरेंस चाहिए मतलब। हाँ, एलोकेशन रेफरेंस तो चाहिए भाई, नहीं तो नहीं होगा, एलोकेशन तो चाहिए। ओके, चले एक क्लास और बनाते हैं हम, समझिएगा। इफ आई मेक क्लास डेमो, क्लास डेमो, हियर आई एम डिफाइनिंग df अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक, ये बनाया मैंने, यहां सेल्फ लिखूंगा मैं, सेल्फ ये लिखा,
और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पास। यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पास। अब जब मैं डेमो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डी इक्वल टू डेमो, डी इक्वल टू डेमो, अब देखो चल गई, माई कोड इज वर्किंग। कुछ करे नहीं ना, मैंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करी, बस क्लास बनाई डेमो के नाम से, उसका इनिट मेथड बनाया, उसमें भी कुछ दिया नहीं मैंने, और नीचे भी कोई स्टेटमेंट्स लिखी नहीं, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, बस दैट्स इट, काम खत्म। चलिए, आप बोल रहे हो कि सर एक काम करो, प्रिंट करो हेलो आई एम इनसाइड इनिट, ये लिखो आप। अब देखो क्या हुआ, उसने क्या बोला, हेलो आई एम इनसाइड इनिट। ये क्यों आउटपुट आया? वो मैंने आपको ऊपर क्या समझाया था, जब कभी भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इनिट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करो, इसकी जरूरत नहीं है भाई, उसको ऑटोमेटिक कॉल है वो, और जो भी उसके अंदर होगा तो ऑब्वियसली प्रिंट होना ही है। हाँ, यदि आप कोई और मेथड बनाओ, डीईएफ यू से डेमो इन, ओके ऐसा बनाओ, ओके इन अंडरस्कोर डेमो, एंड इससे प्रिंट है, रन करो, तो भाई जब तक इसको कॉल नहीं करोगे ना इसकी मदद से, तब तक कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा इसको कॉल। ये तो ऑटोमेटिकली होगा, इसको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये इनिट नहीं है। तो आई नीड टू राइट डी डॉट इन अंडरस्कोर डेमो, ये करना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं। अब वही इशू आ गया कि सर सेल्फ तो दे दो, यहां सेल्फ तो दे दो सर। ठीक है, आएगा, अब देखो उसको सेल्फ दे दिया, उसने प्रिंट करवा दिया हेलो आई एम इनसाइड एंड है, ये देखो कर दिया। तो बाकी फंक्शनों को तो एक्सेस करना पड़ेगा, इनिट को नहीं करना पड़ेगा, इनिट अपने आप एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर की सारी चीजें। दूसरा क्वेश्चन, सर कितने इनिट मेथड बना सकते हैं? भाई ऑब्जेक्ट को शक्ति देने के लिए तो एक काफी है, लेकिन सर फिर भी हमारा दिमाग चल रहा है सर, थोड़ा सा हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करने सर। कितने इनिट में, अभी तो एक ही है, क्या हम सर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ एक और इनिट मेथड बनाना चाहेंगे सर, और हम लिखते हैं प्रिंट हेलो आई एम इनसाइड इनिट न्यू, इसको हटाओ। तो सर दो इनिट मेथड बना दिया उन्हें, रन करके देखो सर दोनों चल गए सर, मतलब एरर नहीं आया मेरे को कोड में, एरर तो नहीं आया। और ये अलग करने के लिए कि कौन सा वाला चलेगा, इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहां अंदर लिख दी थी इसके, हेलो आई एम इनसाइड इनिट न्यू, तो देखो भाई ये वाली चली है, ये वाला इनिट उठा लिया उसने, हेलो आई एम इनसाइड इनिट न्यू, ये वाला उठा रहा है वो जो नीचे बनाया है, तो कोई सा एक इनिट ले रहा है वो, ये वाला ले लिया उसने। यदि मैं एक और इनिट बना दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक वन मोर इनिट, इनिशियलाइजेशन एक और बनाया, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ हेलो आई एम इनसाइड इनिट न्यू न्यू, ओके लेट मी रन द कोड। अब वो इस ये वाला ले लिया,
इन दोनों को भूल गया भाई। तो कितने भी इनिट बना लो, वो आखिरी वाला उठा रहा है। ठीक है। अब एक एक थोड़ा सा और कार्रवाई कर देते हैं। सर, एक ऑब्जेक्ट और बना दो इस क्लास का। I can make multiple object of the class. Let us suppose D1 is the new object of this class. अब क्या होगा सर? तो जब ये ऑब्जेक्ट बना तो भी इसी से इनिशियलाइजेशन हुआ, जब ये ऑब्जेक्ट बना तो भी इसी से इनिशियलाइजेशन हुआ। देख लीजिए, दोनों बार वो लाइन प्रिंट कर दी उसने, न्यू न्यू वाली। तो इनिशियलाइजेशन के लिए एक ही की आवश्यकता, आप मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन अब इसमें भी थोड़ी सी हेरा फेरी करता हूं। देखो क्या, अब मैं एक और इनिट बना रहा हूं, वन मोर इनिट आई एम मेकिंग। ठीक है, बनाया। हियर आई एम टेकिंग अ वेरिएबल एक्स, आई एम टेकिंग अ वेरिएबल एक्स। ठीक है, एंड हियर आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ x. The value of x is the value of x सर is ये सेल्फ की जगह, हाँ ये, यस सर प्लीज से। लाइक सेल्फ की जगह हम लोग अगर कुछ सपोज फर्स्ट एडिट जो लिखा है हमने वहां पे सिर्फ एस लिख दे तो क्या करेगा फिर वो? ओके, यू वांट कि हम, चल मैं चलो इस कोड को पहले देख लेते हैं। सर कह रहे हैं कि आप एस ले लो सिर्फ सेल्फ की जगह। ठीक है, ये लीजिए। देन ऑल्सो सर उसको फर्क नहीं पड़ रहा ना सर, सेल्फ ले लो, एस ले लो, सेल्फ वन कर लो। ये लीजिए, सेल्फ वन कर लिया मैंने, तो भी वो लास्ट वाले ही उठा रहा सर। एक को एस कर दिया, एक को सेल्फ कर दिया, एक को सेल्फ वन कर दिया, देन ऑल्सो इट इज पिकिंग दिस थिंग ओनली, द लास्ट इनिशियलाइजेशन विच यू हैव क्रिएटेड, इट्स पिकिंग दैट फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स फॉर द इनिशियलाइजेशन। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, कितने भी इनिट बना दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आखिरी वाला उठा लेगा वो इनिशियलाइजेशन के लिए। ओके, वही मैं कर रहा था। अब जैसे आगे देखते हैं, डी एफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एंड लेट मी टेक सेल्फ, नहीं अब मैं ले रहा हूं सेल्फ टू कॉमा एक्स, दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग। एंड हियर आई एम सेइंग प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स एस कोलन एक्स, ये दे रहा हूं। और मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं D3, दैट इज इक्वल टू डेमो, और हियर आई एम गिविंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब आपने क्या करा, वैल्यू दे दी, तो ये ढूंढेगा क्या कि ये जो इनिशियलाइजेशन है इसमें तो सिर्फ सेल्फ है, इसमें भी सिर्फ सेल्फ है, इसमें भी सिर्फ सेल्फ है। ये एक ऐसा इनिशियलाइजेशन है जहां पर सेल्फ भी है और एक वैल्यू भी है एक्स, एक पैरामीटर एक्स जो कि मुझे दी गई है। अब देखिए आप, ये कहां पर आया, हाँ इसने एरर दे दिया, मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्स। बाकियों के लिए समस्या हो गई, इसको करो कमेंट पे, इसको करो कमेंट पे। अब देखो, इनको नहीं, इनके लिए नहीं था ये, इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई भले आपने कितने भी इनिट बना रखे हों, ये तो वो वाला इनिट ढूंढेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट करा जहां पर वन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है अलोंग विद द सेल्फ, तो वो यही था, बाकियों को नहीं करेगा वो। ओके, if you make one more variable y and here you print y, तो and here you take 5 comma 7,
ठीक है, वो देखिए उसने प्रिंट कर दी 5,7। अब जैसे मान के चलिए आपके पास एक और इनिट मेथड था जिसमें वन ही, ये देखो ये इसको ऐसा कर दो, सेल्फ कॉमा एक्स, इसमें सेल्फ कॉमा एक्स था, इसमें सेल भी है और एक्स भी है। देखो ये इसको पकड़ेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए 2 पैरामीटर, तो 2 पैरामीटर वाला इनिट तो यही है, 2 पैरामीटर वाला इनिट ये है, इसको पकड़ लेगा वो। ठीक, यदि मेरे पास सिर्फ 5 होता और फिर मैं रन करता, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। उसने कहा देखिए इनिट मिसिंग वन रिक्वायरमेंट वाई, यानी कि भाई हाईएस्ट वाले को पकड़ेगा वो, तो आपको देना ही पड़ेगा यहां। ठीक है, बाकियों से कोई इशू नहीं है उसको, लेट इट बी, लेकिन ये जो है ना, मुझे देना पड़ेगा 2 पैरामीटर वाला इनिट, तो जाके इस फंक्शन को पकड़ लेगा वो। ओके, ये ध्यान देना पड़ेगा मुझे। सो आई कैन मेक मल्टीपल इनिट्स, आई कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज इनसाइड द इनिट, कुछ भी ले सकते हो। सेल्फ, अब तो पता चल गया सेल्फ होता क्या है। सेल्फ इज अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, यानी अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही है ये, और इसी की मदद से मैं जो है वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूं डॉट ऑपरेटर से। ठीक, आगे मैं आपको, आई वॉज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। यस सर, आज द क्वेश्चन। सो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सिंपल इनपुट्स लिए। हाँ। सो क्या हम इसमें जैसे डेटा फ्रेम इनपुट या फिर जो हम प्रोजेक्ट में करते हैं, जैसे आपने प्लॉट बनाते हो आप, तो क्या हम वो तरीके से यूज कर सकते हैं सर देखिए उसके क्लास लिए को? तो सर फॉर दैट ना वी आर हैविंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है सर, वो डेटा बनाना यहाँ पर हम ऐसा कोई टास्क नहीं कर रहे हैं सर, मुझे। नो नो नो, व्हाट आई एम आस्किंग इज लाइक मैं थोड़ा आगे की सोच रहा हूँ। हम्म जैसे डेटा प्री प्रोसेस करते हैं हम लोग, हम्म कुछ है हम्म जैसे क्लीनिंग हो गया, हम्म इम्पुटेशन हो गया, या फिर डेटा डिस्क्राइब जैसे चीजें। क्या हम्म हम सिर्फ जैसे मैंने एक मेथड बना दिया हम्म डेटा डिस्क्रिप्शन, हम्म सो एंड आई कॉल, आई गिव इनपुट एज अ डेटा फ्रेम, सो क्या हम्म। ये कर पाऊंगा मैं? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने बनाया एक क्लास, ठीक है, एक क्लास बनाया क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग, यू क्रिएटेड अ क्लास क्लीनिंग बनाया आपने, ठीक है, एंड आप एक टास्क परफॉर्म करना चाह रहे थे। ठीक है, वो ये था कि आपके डेटा में कुछ भी इम्प्यूरिटी हो, कुछ एम्प्टी वैल्यू हो या मिस करप्टेड वैल्यू हो, तो आप क्लीनिंग से उसको रिजॉल्व करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यू कैन मेक अ क्लास क्लीनिंग एंड आप देखिए आपको एक डेटा फ्रेम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो के डेटा फ्रेम डिक्शनरी ले लीजिए, पांडास लेना पड़ेगा उसके लिए आपको, यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाना है तो एक सिंपल क्लीनिंग हम यहाँ पर रखना चाहते हैं डेटा के अंदर। मैं बिल्कुल टू बी सिंपल बताता हूँ कुछ कोड। तो क्या हुआ, क्लास बनाया जो कि क्लीन करता है, यानी कि इट कैन हैव अ मेथड, ओके, which can fill the values with zero, जीरो से फिल करेगा वो। ओके, सो क्या लिखूंगा, डी एफ फिल सेल्फ इफ, वो नीचे आएगा कहीं से वैल्यू में, इफ एम्प्टी, इफ एम्प्टी, ठीक है, इक्वल टू यस। ओके, तो आप क्या करें, उसको फिल कर दीजिए किससे, जीरो से। तो जैसे हमने कहा कि एक वेरिएबल है ए, मेक इट एज जीरो, ऐसा कर दीजिए। अब ये कहाँ कैसे करेगा, कैसे करेगा, तो लेट अस सपोज मैं लेता हूं
एक लिस्ट ले लीजिए, ए इक्वल टू, जस्ट टेक अ लिस्ट 1,2,3,4, ऐसा कुछ लिस्ट लिया मैंने, एक रिकॉर्ड लिया, एक डेटा लिया। आई वॉन्ट टू फिल आफ्टर 4, मुझे 5 करना है इस लिस्ट के अंदर, मुझे आफ्टर 4 5 करना है। ये मुझे टास्क परफॉर्म करना है। आफ्टर 4 आई नीड टू अपडेट इट टू 5। कैसे करूंगा मैं? हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? कैसे होगा? तो भाई यहाँ बात ये है, ऑब्जेक्ट बनाइए पहले क्लास का, सी इक्वल टू क्लीनिंग बनाइए, हो गया। और सी की मदद से ही आई कैन एक्सेस फिल मेथड, इसको मुझे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सेस कर सकता हूँ। एक काम करिए, ये जो लिस्ट है इसी को उठा के अंदर ले जाइए, ले जाइए, लिस्ट को अंदर ले लीजिए। अब क्या करना है, लिस्ट है एंड आई वांट टू फिल दिस लिस्ट विद वन मोर वैल्यू दैट वाज 5, जो कि 4 के बाद आएगा। सो आई विल बी चेकिंग, पहले तो मैं लेंथ ऑफ द लिस्ट देख लूं, लेंथ LENGTH, लेंथ GTH, लेंथ ऑफ द लिस्ट मैं निकाल लेता हूं, दैट इज, वो आ जाएगा, LEN से लेंथ आ जाएगा, यानी हाउ मेनी वैल्यूज आर प्रेजेंट इन द लिस्ट, यानी 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो लेंथ ऑफ द लिस्ट 4। ठीक है, हो गया। अब ये मान के चल रहा हूं मैं कि सर थोड़ा पीछे आके पीछे तो मैं एक्चुअली ये क्या हम लोग ये एग्जांपल दे रहे हैं अपेंड का, राइट? सो अपेंड इन द क्लास इन सम लिस्ट, राइट? हाँ हाँ, इन सो सब। आपने बहुत सही किया। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर सी डॉट फिल और यहाँ पे मैं लिस्ट दे दूं ए हाँ और अपेंड, तो हाँ हाँ, ओके। मतलब जैसे हम लोग अपेंड के लिए क्लास बना रहे अपेंड, हैं, हाँ ऐसा हाँ, कैसे करेंगे हम? ओके ओके, अपेंड के लिए बना रहे हैं, सो ठीक है। सो सो ये तो लिस्ट क्लास के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर ही रहेगा। सो मुझे करना है ए डॉट अपेंड, देखिए, ए डॉट अपेंड, ओके, 5 एंड प्रिंट ए, ये देखिए, एंड प्रिंट ए, ये देखिए, लेट मी रन द कोड। यहां एक इशू है, अर्थमेटिक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। अर्थमेटिक कहाँ गया भाई? फिल, हाँ, ये, इसमें आप लिस्ट को अंदर नहीं कर सकते, जो अभी आप मुझे डाउट रेस कर रहे थे। ठीक है, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट यदि क्लास का बना, कोई वेरिएबल बना है क्लास का, तो उसमें अपेंड नहीं है, तो इसको फंक्शन के अंदर ही बनाइए। फिर ये बाहर नहीं बन रहा तो अंदर बनाइए, यहां बनाइए, और अब रन करिए। उसने अपेंड कर दिया, बाहर वो क्लास का मेंबर नहीं हो सकता था, अंदर मेंबर हो सकता था, अंदर इट कैन बी मेंबर ऑफ द क्लास। तो अब इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को कई तरीके हैं यूज करने के लिए। क्या आई एम सेइंग, देखिए, आई एम सेइंग इफ, देखिए, पहले तो आप ऑप्शन ले लो सामने वाले से, क्या टास्क करना है उसको, प्रिंट व्हाट यू वांट टू डू फॉर क्लीनिंग, क्या करना चाहते हो आप क्लीनिंग करने के लिए। तो पर्सन सेस, जो भी उसने बोला, उसने बोला एक्स, उसने बोला इनपुट हम ले रहे हैं, वो कह रहा है आई वॉन्ट टू फिल, वो कह रहा है। तो इफ एक्स इज इक्वल टू फिल यदि आ गया, इन दिस पर्टिकुलर केस आप सी डॉट फिल को कॉल कर लो, आप इसको कॉल कर लीजिए सी डॉट फिल को, और ये देखिए, ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू फॉर क्लीनिंग, तो आपने इससे इनपुट लिया आई वांट टू फिल, तो देख लीजिए FILL, फिल लिया, तो फिल कॉल हो गया, और ये आपका अपेंड हो गया इसके अंदर।
अब आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि जो numpy pandas लाइब्रेरी है ना, वो क्लास ही है, वो क्लास ही है, और क्लास के अंदर उन्होंने इसी तरीके से मेथड्स बना रखे हैं. What you were saying, na, those are the libraries, and those libraries are class only, और उसके अंदर ये सब मेथड्स बने हुए हैं जो इस तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, दे आर हैविंग फंक्शंस इनसाइड देम, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उनकी पूरी डेफिनेशन लिखी गई है वहां पे. ओके, और आप भी सर ध्यान दीजिएगा, आप भी जब बनाते हो ना इंपोर्ट पांडास एस पीडी, और आप क्या लिखते हो, पीडी पीडी डॉट डेटा फ्रेम, या आप लिखते हो पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी. इसका मतलब ये होता है कि सर वो ये जो क्लास है, पीडी उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं रीड अंडरस्कोर सीएसवी नाम का मेथड जो कि इसी क्लास के अंदर है उसको एक्सेस कर रहा हूं. सो आई एम हैविंग अ पांडास क्लास. ठीक है मेरे पास क्लास पांडास, ये है मेरे पास, और डीईएफ रीड अंडरस्कोर सीएसवी उसके अंदर एक मेथड है जिसके अंदर आई एम गिविंग सेल्फ एंड द नेम ऑफ द सीएसवी फाइल, जो कि आप लोगे क्या, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू जो भी आपका फाइल का नाम था, ले लो आप डेटा सेट डॉट सीएसवी, ये आप दे रहे हो. तो ये बना हुआ है सर, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है. ठीक है, तो यही हम अभी पाइथन के अंदर पढ़ते हुए चीज़ों को समझ रहे हैं. हालांकि हमें ये करना नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात है, जब मैं अपना मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा ना, तो आई विल बी बिल्डिंग द अल्गोरिदम, वो पूरी पाइथन से बनाऊंगा. आई विल बी डेवलपिंग द अल्गोरिदम. जैसे अभी मैं सर आपको लीनियर रिग्रेशन पढ़ा रहा हूँ दूसरी क्लास में, तो लीनियर रिग्रेशन को पाइथन से इंप्लीमेंट करेंगे हम, जो कि ऑलरेडी sklearn नाम की बेस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है. फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन. तो sklearn आपकी बेस लाइब्रेरी है, बेस क्लास है, उसके अंदर ये वाली फाइल मौजूद है, लीनियर रिग्रेशन वाली. ठीक है, तो वो फाइल हैंडलिंग बहुत सारे केस है, लेकिन ये प्रोसीजर यही है पूरा. क्लास पांडास है, उसके अंदर मेथड है, आप डेटा सेट को एक्सेस कर सकते हैं. और यही हम कर रहे थे. ये देखिए एक अलग ही कोड बन गया. ठीक है, हालांकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग, आपने पूछा हमने बना दिया. ओके, सो वी आर एडिंग अ वैल्यू हियर. ओके, क्या हम लिस्ट ऐसी बना सकते हैं, कॉमा फिर एक कॉमा कर दो, ऐसा करा हमने, क्या चल जाएगी? ये बोलता है इनवैलिड सिंटेक्स, कॉमा कॉमा नहीं होता. ठीक है, क्या हम वाइट स्पेस दे सकते थे? तो बोलता नहीं, वाइट स्पेस नहीं देते लिस्ट के अंदर. ठीक है, अंडरस्कोर दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं अंडरस्कोर, ये लो अंडरस्कोर दे दिया. तो एक चेक कर लो यहां पे, क्या करोगे, इफ, एक लूप लगा दो यार, फॉर एक्स इन ए, इफ एक्स इक्वल इक्वल टू इक्वल टू अंडरस्कोर. ठीक है, यदि अंडरस्कोर के बराबर है तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, मुझे उसको रिप्लेस करना है. if x equal to underscore, then what you are going to do, a dot replace, हाँ, a क्या डॉट dot replace, रिप्लेस अंडरस्कोर बाय, अंडरस्कोर से किससे रिप्लेस करेंगे, अंडरस्कोर को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वेयर इज अंडरस्कोर, ये रहा, उसको किससे करेंगे आप, कोई भी नंबर से, जो भी आप कहते हो, जीरो से. एंड प्रिंट है, अब देखते हैं. देखिए आप कोड चला लीजिए. तो ये आपका फिल है, ये देखिए, ये क्या था, ये कहाँ पे प्रिंट करवाया मैंने, यह अंडरस्कोर था फॉर एक्स इन
इसको हम इफ x इक्वल टू अंडरस्कोर, ठीक है, तो a डॉट रिप्लेस, ये हटा दूं क्या? क्या ले लेगा ये? ठीक है, फिल करिए। अभी भी उसने रिप्लेस नहीं करा, जीरो से रिप्लेस नहीं कर रहा है वो उसको। नहीं, कोड ऐसे बनेगा सर। और बहुत अच्छी चीज़ है कि हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं चीज़ों को क्वेश्चंस की हेल्प से। तो खैर वो तो आप अभी कर लोगे, उसको क्रैक कर लोगे। बस मेरा लॉजिक ये था, आप बोल रहे थे क्लीनिंग करना है, तो सर क्लीनिंग में यही करेगा, वो डेटा में चेक कर लेगा, यदि ऐसा है तो उसे रिप्लेस कर देगा। सर ये रिप्लेस फंक्शन में अंडरस्कोर हटा दिया तो ए डॉट रिप्लेस में अंडरस्कोर हटा दिया तो सिर्फ जीरो रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्स अंडरस्कोर ही है ना यहाँ पे इफ चलो, लूप में। हाँ अच्छा ठीक है, चलो फिल से फिल करा। ये देखिए अभी भी वो, ठीक है, नथिंग इज कमिंग, सिर्फ कोटेशन आ रहा है उसके अंदर और कुछ नहीं आ रहा। ओनली कोटेशन इज कमिंग, ओनली कोटेशन इज कमिंग। हाँ एक काम करिए ना, ये ऐसा करा तो अब देखिए फिल, ये है अंडरस्कोर कॉमा, ऐसा करें, फिर करो फिल, फिर एरर दे रहा है वो रिप्लेस लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिप्लेस। वो कह रहा लिस्ट में रिप्लेस है ही नहीं, रिप्लेस नहीं है तो फिर क्या है लिस्ट के अंदर? क्या है लिस्ट के अंदर? रिप्लेस नहीं है तो आपने तो लिस्ट पूरा पढ़ा है, व्हाट वी आर हैविंग। चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास में आप सोच लीजिएगा, ठीक है, यू कैन कम अप विद योर आइडिया, बट ये अच्छा है, ठीक है। तो द थिंग इज कि क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, क्लासेस मेथड्स का, ये पूरा एप्लीकेबल है आपका जो पाइथन के पैकेजेस बने ना उसके अंदर। तो हम तो बेसिक से पढ़ रहे हैं, ऑलराइट, ओके, सो दिस विल हेल्प अस इन सर अंडरस्टैंडिंग। यस, ये अपेंड काम नहीं करेगा, अपेंड लास्ट में अपेंड करता है ना हमेशा, अपेंड तो मिडिल लास्ट में कर देगा। मिडिल में करने के लिए क्या? हाँ अपेंड लास्ट में करेगा, ठीक है। यहाँ पर अपेंड एक्स काम। इज इक्वल टू समथिंग कर दिए सर, असाइन कर दिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए डॉट एक्स नहीं करके एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ करूँ सर मैं? इफ लूप में रिप्लेस ए किया डॉट रिप्लेस की जगह एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर वहां पे हाँ एक्स इज हाँ, इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ठीक है, ये कर देते हैं। चलिए ओके, लेट मी रन द कोड। हमने कहा फिल, ओके, अभी स्टिल इट इज टेकिंग योर इनिशियल ए ओनली। वो क्यों आ रहा है? ठीक है, अब एक बार सर कोशिश करिएगा आप, और हम इसको कल क्रैक कर लेंगे। एक्स एक बार एक्स डॉट ए इक्वल्स टू जीरो, ओके एक्स सर, डॉट ठीक है, एक्स डॉट ए, क्या एक्स डॉट क्या बोल रहे हैं सर आप? आपने जीरो लगाया ना, जीरो को रहने दीजिए, एक्स डॉट ए इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर आपका कर्सर है लेफ्ट साइड, एक्स डॉट ए, एक्स डॉट ए, हाँ इधर नहीं, हाँ ये यहाँ पर इस साइड लेफ्ट साइड, वहाँ जीरो रहने दीजिए। हाँ यहाँ पर, यहाँ एक्स डॉट ए इक्वल्स टू जीरो। इक्वस टू जीरो, अच्छा, चलिए, क्योंकि सर ये एक्स कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना सर कि वो डॉट से एक्सेस कर लेगा, एक्स तो खुद एक वैल्यू है, तो करेगा नहीं ना सर। मुझे अब पहले ही पता था वो डॉट से तो एरर आ रहा है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं। ठीक है सर, इसको कल करके लाते हैं। ओके खैर कोई बात नहीं, आई नो दैट यू कैन रिलैक्स एंड हम इसको कल रन कर लेंगे आपके लिए, ठीक है, ऑल राइट।